जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक अनुभव सुनाने वाली हूँ जो हमारे पास दूर देश से आया है, विदेश से आया है। और हमारा कहीं ना कहीं ये रहता है ना डाउट कि बाबा हमारे पास कैसे आएंगे, पता नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। एंड आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ बाहर जो रहते हैं उनके पास ये डाउट आता होगा। हम जो लोग यहाँ इंडिया में भी हैं उनके मन में भी ये रहता है, मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे कैसे, मतलब बाबा कैसे आ जाएंगे एकदम से। तो चलिए देखते हैं कि बाबा को आना है तो बस एक पल की देरी है, उन्हें जब आना होगा वो तब आ जाएंगे। होता ये है कि इनका जो जहाँ ये रहती हैं वहाँ एक साई टेम्पल है। उस साई टेम्पल का कल्चर ऐसा है ना कि जब भी अगर आपको कुछ प्रेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने हो तो आप मंदिर में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो बाबा की श्री पादुका और उनकी एक बड़ी सी फ़ोटो लेकर घर जाते हैं और उस दिन पूरी पूजा की जाती है उस घर पर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे यहाँ इंडिया में होते हैं ना संध्या की मंडलियाँ होती हैं, तो ठीक उस तरह कुछ कह सकते हैं कि वो वहाँ पर भी है। एंड ये एक बहुत अच्छी सेवा है, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है मैं 21 मई की बुकिंग करती हूँ। 21 मई बीइंग वेरी स्पेशल फॉर हर, क्योंकि 21 मई को इनके फादर का होता है बर्थडे। तो इन्होंने सोचा कि उनका बर्थडे है तो मैं उसी दिन जो है वो ये पूजा रखती हूँ। अच्छे दिन बर्थडेज एंड जो भी होता है तो हम इंडियंस की ये हैबिट होती है ना कि ऑन स्पेशल ओकेजन्स हम पूजा ज़रूर करते हैं, वी डू समथिंग स्पेशल। तो फिर इन्होंने भी यही सोचा एंड इन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट डाल दी। पर होता ये है ना कि वो कहते हैं कि सॉरी हम 21 को नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी एक बुकिंग है तो आप 20 को करवा लीजिए। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, ये भी बाबा की ही मर्ज़ी होगी, कोई कारण ही होगा, 20 है तो फिर ठीक है उसी दिन करवा लेते हैं। अब उस दिन पूजा हुआ, पूजा में जो लीलाएं हुई वो तो मैं आपको बताती हूँ। पर यहाँ होता ये है कि जब ये अपने फादर से इंडिया में बात करी थी तो उनको वो इन्होंने बताया कि मैंने आपके बर्थडे के दिन सोचा था बट एक दिन पहले ही हम कर रहे हैं बिकॉज टेम्पल में स्लॉट नहीं है एंड जो भी है ठीक है, बाबा की इच्छा, जिस दिन बाबा की इच्छा। तो इन्हें क्या मालूम होता है कि इनके फादर का स्टार के हिसाब से यानी नक्षत्रों के हिसाब से 20 से ही उनका बर्थडे स्टार्ट हो गया था। इंग्लिश डेट तो चलिए 21 मई है जो इंग्लिश के हिसाब से है, बट जो हम जो नक्षत्रों के हिसाब से होता है, हिंदी तिथि होती है, तो वो उनका 20 को ही आ गया था। और इसलिए जो है बाबा 20 के दिन ही ये करवाएं, क्योंकि इनकी नीयत क्या थी, इंटेंशन क्या था, बहुत प्योर एंड पायस था कि मेरे फादर के बर्थडे पर मुझे पूजा करना है। तो बाबा को जब मालूम था कि उनकी इच्छा क्या है ना, तो बाबा ने वो इच्छा पूरी कर दी कि जिस दिन उनका एक्चुअल हिंदी नक्षत्रों से जो बर्थडे था उस दिन उन्होंने करवाया। एंड जो जिस चीज़ का होता है, जो जिस रिलीजन का होता है, जो जिसको फॉलो करता है, तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा वैलिडिटी देता है ना। ये सबके साथ है तो हम मतलब ये जिस से बिलोंग करेंगे ऑब्वियसली ये उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और बाबा ने भी फिर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया। तो ये इनके साथ पहली लीला हुई। उसके बाद ये साई संदेश और अनुभूतियाँ सब सुनती हैं। तो साई संदेश से जुड़ा इनका अनुभव ये है कि साई संदेश में कुछ ऐसा आया था कि तुम्हें ऊदी मिलेगी, तुम्हारे घर जो आएंगे उन्हें तुम खिलाना ज़रूर, और मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्हें साई संदेश में सुनने को मिली, ये ऑब्वियसली कंफ्यूज थी कि यहाँ ऐसा कैसे होगा, पर ये सारी चीज़ें इनकी फुलफ़िल हुई। जिस दिन इन्होंने पूजा रखा, बाबा बड़ी सी फ़ोटो के रूप में और बाबा के श्री पादुका के रूप में बाबा जी आए। उसके बाद जिन्हें खिलाने की बात हुई थी वो वॉलंटियर्स आए जिनको इन्होंने अच्छे से खिलाया, जिन लोगों को। हाँ, और तीसरी चीज़ ये होती है कि ऊदी कहाँ से मिलेगी। तो होता ये है कि जब वो वॉलंटियर्स पूजा वगैरह कर लिए तो जब वो जाने लगे तो चरण पादुका पर उन्होंने ऊदी के कुछ पैकेट्स रखे हुए थे। तो इनसे कहा कि वो ऊदी के पैकेट्स आप अपने पास रख लीजिए, और इनको पैकेट्स देकर गए इनके घर पे आकर। तो ये इनकी लीला थी। और मैं ये मतलब ऊदी वाला बात सुन के ना मैं एक्चुअली सोच रही थी कि बाबा तुम कैसी लीला करते हो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जिन लोगों को ऊदी बहुत ईजिली मिल जाती है ना, मैं उन लोगों को बता रही हूँ, हमें समझ में नहीं आता कि ऊदी की क्या महत्व है। पर पता है अगर आप उसकी ना हमेशा इज्जत करिएगा, इवन इफ़ यू आर गेटिंग 1 पैकेट ऑफ ऊदी, रिमेंबर दैट इट इज़ बाय बाबाज ग्रेस, बाबा की विशेष कृपा है।
तो अगर आपको ये मिल रहा है ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। और बस जो लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, उसमें मैं भी आती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे होगा, पर बाबा के लिए सब मुमकिन है। बाबा के तरीके निश्चित अलग हैं पर सुंदर हैं। और आप लोग को ना इस आज पता नहीं ये उदी की लीलाएं जो भी आ रही हैं, इसके पीछे कोई कारण ही होगा, बाबा जानते होंगे। तो आज की ही बात बताती हूँ। शाम में बैठी हुई थी और मतलब मैं इसे वेंसडे को रिकॉर्ड करी हूँ, प्रोबेबली आपके पास थर्सडे को पहुँचे। तो फिर क्या होता है कि मेरी पानी की जो बॉटल थी वो मेरे पास रखी हुई थी, बेड पर ही थी। और अभी रात हो गई थी तो मैं बस अपनी कुछ चीज़ों को देख रही थी लैपटॉप पर। आई वॉज प्रोबेबली कुछ चीज़ों को कुछ एरर्स थे उसको करेक्ट कर रही थी। तो तभी क्या हुआ ना, मेरा सर हल्का सा घूम गया। ऐसा कभी होता नहीं है, बट ये इसलिए होता है क्योंकि मे भी कभी कभी वीकनेस हो जाता है ना, तो अच्छा फील नहीं हो रहा था, सर हैवी लग रहा था। अब होता ये है कि मेरा भाई आता है, तो फिर फाइनली मैंने अपने ना स्क्रीन को एक्चुअली क्लोज़ कर दिया। आई वॉज फीलिंग मतलब इतना हेडेक जैसा लग रहा था। एंड मेरा भाई आता है, उसे क्या मन में आया ना, वो कुछ अरेंज कर रहा था और वो सामने से बस उदी के बॉक्स को निकाला ना, उसने बेड पे बगल में रख दिया। फिर मेरा ध्यान ना उदी के बॉक्स पर गया, तो मैंने इमीडिएटली उसमें से निकाला और बॉटल में पानी के साथ मिक्स कर लिया। तो मैं वही सोच रही थी कि मैंने इसे ऊपर रख दिया था और मैं काइंड ऑफ लेजीनेस के कारण आज लेने नहीं गई थी, तो बाबा उसे एग्जैक्टली मेरे पास मैं जहाँ थी वहाँ पहुँचा दिए। कहने को ये बात छोटी सी भी हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, उदी लेने के थोड़ी देर के अंदर मेरा सर जो भारी लग रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो फिर मैंने यही डिराइव किया कि जब बाबा का आशीर्वाद होता है ना, तो हम किसी चीज़ के पास नहीं जाते, वो हमारे पास आती है, चाहे जैसे भी आ रही है, और वो बाबा की इच्छा से आ रही है। तो ये ऐसी उदी की बहुत कृपा है। और अगर आज बातें उदी की इतनी हो रही है, तो जितने लोग भी आज सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, उदी का सेवन करके ही सोइएगा और बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा की उदी पर विश्वास रखिए। जब बाबा से कुछ मांगते हैं ना, तो विश्वास से मांगिए, डेस्परेट मत होइए कि वो चीज़ मिल रही है कि नहीं। क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मतलब मुझे लिखते हैं कि मैंने व्रत किया, सब कुछ करे, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। नो दैट कि जब आप वो कर रहे हैं ना, जिस मोमेंट आपने वो करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि उस मोमेंट से आपको जो चाहिए, आपको जॉब चाहिए, उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। अब वो वही वाली मिलेगी जो आप सोच रहे हो, या उससे बेहतर मिलेगी, या उस जैसी कोई और मिलेगी, ये बाबा पे छोड़िए। सिमिलरली मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी चीज़ों में कि हमने सब कर लिया, नहीं हुआ। श्रद्धा एंड सबूरी, रिमेंबर दीज टू। और आप विश्वास कर रहे हैं या फिर आप परेशान हो रहे हैं, इसके बीच का डिफरेंस भी देखना पड़ेगा आपको ही, कि आप विश्वास करके छोड़ रहे हैं कि अरे बाबा दे रहे हैं, या फिर आप परेशान हो रहे हैं कि अभी नहीं दिया, अभी नहीं दिया। टाइम काउंट मत करिए, वो बाबा का काम है, समय से सब कुछ हो जाएगा। और जो बाबा पे विश्वास करते हैं ना, जो बाबा की भक्ति करते हैं, हो सकता है इनिशियल ईयर्स में उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया हो, बट एक ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रही हूँ। इतने एक्सपीरियंसेस देखिए, जो भी है बाबा की कृपा से, ठीक है मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बाबा जानते, लेकिन इतने सारे एक्सपीरियंस जो बाबा सुनाने का मौका दिए हैं बाबा के आशीर्वाद से, और बहुत एक्सपीरियंस जो सिर्फ सुनने का मौका दिए हैं, सब कुछ तो कवर नहीं हो पाता है ना। तो मैंने एक चीज़ समझा है, और मैंने कवर अप भी किए हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ यहाँ कुछ कहीं कुछ कहीं। जो बाबा की शरण में आता है ना, वो किसी भी मतलब वो कितना भी दुख से क्यों ना गुजरा, उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को, मैं एकदम नॉर्मल लोगों की बातें कर रही हूँ, मैं अंबानीज़ वाली बातें नहीं कर रही हूँ। क्या चाहिए होता है पहले कि हमारी एक नौकरी रहे, हमारा एक घर हो, एक अच्छी सी बैलेंस्ड लाइफ चले। और ये चीज़ ना आप विश्वास रखिए, ये एक ऐसा चीज़ है ना जिसके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये तो मिनिमम है, ये तो बाबा आपको ऐसे ही दे देंगे। तो इस पे तो आप ध्यान ही मत दीजिए। मैंने आज तक सुना है हज़ारों लाखों लोगों के इतने अनुभव सुनाई हूँ बाबा के आशीर्वाद से। एक चीज़ मैंने समझा है कि जो विश्वास रखा है ना, शायद उसकी टेस्ट हुई होगी, लेकिन उसको जो चाहिए सब मिला है। घर चाहिए, घर मिला है, नौकरी चाहिए, नौकरी मिली है, और जिस रिश्ते के लिए उसे जो करना था वो सब हो गया है। तो ना ये जो
छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, ये होना बंद करिए। थोड़ा एम्बिशियस बनिए या थोड़ा कुछ अच्छा करिए, कुछ अलग ट्राई करिए और विश्वास रखिए बाबा पर। इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।